सर्दियों के दिनों में जब पूरा गांव ठरठरा रहा था, एक औरत के घर से हरी भरी गर्मियों की सब्जियों की खुशबू आने लगी। सब हैरान थे कि इतनी सर्दी में गर्मियों की सब्जी, क्या ये कोई जादू था या किसी के पस से पर्दा कोई राज छुपा था। ये कहानी है उस राज की जो सबके दिल हिला देगी। जनवरी का महीना था। ठंडी हवाओं ने पूरे गांव को जमा रखा था। घरों के दरवाजे बंद, आंगन सुनसान। ऐसे में किसी के घर से गर्मियों की सब्जी पकने की खुशबू आना पूरे गांव के लिए हैरत की बात थी। असल में ये खुशबू नजमा के घर से आ रही थी। नजमा एक बेवा औरत जिसकी उम्र 60 साल थी। वो बेचारी मेहनती मगर तनहा रहती थी। लोगों का कहना था, ये इतनी सारी सब्जियां, वो भी गर्मी की, आखिर लाती कहाँ से है। कोई यकीन ही नहीं करता था कि वो खुद उगाती है। एक दिन गांव की औरतें कुएं के पास खड़ी होकर बातें कर रही थीं कि नजमा के घर तो रोज हरी भरी भिंडी, घिया, टिंडे ऐसी सब्जियां पकाती है। आखिर इतनी सर्दी में ये कैसे मुमकिन है। देखते ही देखते शक की फिजा पूरे गांव में फैल गई। उधर गांव के चौधरी साहब की बीवी हसीना ने अपने मुलाजिम को बुलाया और कहने लगी, ये नजमा जरूर कोई जादू टोना करती है, वरना इस सख्त सर्दी में गर्मियों की सब्जियां कहाँ से आ रही हैं। जाओ जाकर पता लगाओ। अब हसीना का मुलाजिम रात होते ही नजमा के घर के पीछे जा पहुंचा। उसने देखा कि नजमा मिट्टी के बर्तनों में कुछ पका रही है और उन बर्तनों से हल्की भाप भी निकल रही थी, जिसे देखकर वो डर गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। जैसे ही सुबह का वक्त हुआ तो पूरे गांव में शोर मच गया कि नजमा के घर आग नहीं, जादू चलता है। लोग तो इस कदर डर गए कि उसके दरवाजे तक भी ना जाते कि कहीं कोई जादू का असर उन पर ना हो जाए। असल में नजमा का बेटा और उसकी बहू कुछ साल पहले हादसे में जान की बाजी हार गए थे। अब उनके दोनों बेटे सादिक और अमीन अपनी दादी के पास रहते थे। दोनों बेचारे अक्सर भूख से तड़पते, जिसकी वजह से नजमा उनसे कहती, बेटा, अल्लाह सब्र देता है तो खाना भी देगा, इसलिए हौसला मत हारना। नजमा के घर के पीछे एक पुराना कुआं था जिसके अंदर नीचे गर्म पानी निकलता था। नजमा ने उसके ऊपर मिट्टी के गमले रख दिए और उनमें गर्मी की सब्जियों के बीज बो दिए। गर्म भाप से वो पौधे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। उधर चौधरी साहब की बीवी हसीना ने अपने शौहर से कहा, मेरी बात सुनो, ये औरत गांव की जमीन पर गलत काम कर रही है। तो चौधरी साहब ने फैसला किया, आज शाम सब लोग उसके घर जाते हैं और वहां जाकर ही सच का पता लगाते हैं। जब रात का वक्त हुआ तो गांव के लोग हाथों में मशाल लिए नजमा के घर के बाहर पहुंचे और गुस्से से कहने लगे, बताओ बीबी, ये गर्मी की सब्जियां आखिर तुम ला कहाँ से रही हो। तो नजमा ने धीमे आवाज में कहा, आप मेरे साथ चलो और जाकर खुद देख लो कि मैं कहाँ से ये गर्मी की सब्जियां ला रही हूँ। अब गांव के सब लोग नजमा के घर के पिछले हिस्से में सच जानने के लिए पहुंचे तो हैरान रह गए कि वहां पुराने कुएं के गर्म पानी के बुखारात की वजह से गर्मी की सब्जियां उग रही थीं। अब किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये नजमा ने खुद तरकीब सोची थी। जब गांव के सब लोगों ने सच जान लिया तो नजमा ने रोते हुए कहा, मैं जादू नहीं करती, सिर्फ मेहनत करती हूँ। मेरे पोते कई कई दिन बेचारे भूखे रहते थे, इसलिए मैंने उनकी भूख मिटाने के लिए ये सब कुछ किया। उसकी आवाज में इस कदर दर्द था कि गांव के सब लोग खामोश हो गए। अब चौधरी की बीवी हसीना भी नजमा के घर पहुंची और कहने लगी, माँ जी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, अब दिल से माफ़ी मांगती हूँ, आप मुझे माफ़ कर दें। तो नजमा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ किया बेटा, बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको अक्ल दे, क्योंकि सबके लिए यही काफ़ी है। उस दिन के बाद अब गांव के हर घर में नजमा की तरकीब अपनाई जाने लगी। सबने अपने घरों के पीछे छोटे सब्जी वाले कमरे बना लिए ताकि सर्दियों में भी गर्मियों की सब्जियों का मजा उठा सकें। इसी तरह चंद दिन गुजर जाने के बाद शहर से कुछ न्यूज़ रिपोर्टर आए और बोले
ये तो साइंस है, जादू नहीं। तो नजमा ने भी उनको इंटरव्यू देते हुए कहा, हम गांव वाले भी सोच सकते हैं, बस मौका चाहिए। अब नजमा का नाम पूरे गांव में इज्जत से लिया जाता था। लोग उसे दानिशमंद दादी भी कहने लगे, क्योंकि सर्दियों में जब भी भिंडी या टिंडे पकने की खुशबू कहीं से आती तो सब कहते ये नजमा का कमाल है। अब सादिक और अमीन दोनों मज़े से खाना खाते हुए कहते, दादी अब हमें कभी भी भूख नहीं लगेगी ना। तो नजमा कहती, जब मेहनत साथ हो तो भूख भी शर्माती है बेटा। अब नजमा खाना बनाते हुए अक्सर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए कहती, सर्दियों में भी गर्मियों की खुशबू है, चूल्हे से उठता धुआं जैसे उसकी दुआ बनकर आसमान को छू गया हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, मुश्किल हालात में हार मानने वाले बहुत होते हैं, लेकिन रास्ता बनाने वाले वही हैं जिन्हें भूख के साथ हिम्मत भी होती है, क्योंकि मेहनत कभी जादू नहीं, मगर उसका नतीजा हमेशा मौजज़ा लगता है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.